अब बात करते हैं हमारे दूसरे उदाहरण राम सेतु की। राम सेतु का सबसे प्रमुख वर्णन मिलता है वाल्मीकि रामायण में। इसमें लिखा है कि समुद्र पार करने के लिए श्री राम ने समुद्र देव से प्रार्थना की। नल और नील ने बताया कि उन्हें सेतु निर्माण का ज्ञान है। वानर सेना ने बड़े बड़े वृक्ष और पत्थर लाकर समुद्र में डाले। लगभग 5 दिनों में सेतु का निर्माण हुआ। सेतु की लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन बताई गई है। यानी रामायण में सिर्फ पत्थरों पर नहीं, सेतु बनाने की क्षमता और वो क्षमता का ज्ञान रखने वाले नल और नील का भी उल्लेख है। समुद्र के ऊपर एक विशाल पुल का निर्माण, लाखों लोग उसके पार जा पाए, ऐसी योग्य संरचना आज भी मरीन इंजीनियरिंग की सबसे कठिन चुनौतियों में से एक मानी जाती है। तो क्या उनके पास भी यही तकनीक थी? शायद नहीं, लेकिन क्या यह संभव है कि उनके पास उस समय की कोई ऐसी विकसित तकनीक थी जिससे वो ये पुल बना पाए थे? आज की दुनिया समुद्र के ऊपर विशाल पुल बना देती है। मॉडर्न मरीन इंजीनियरिंग, मेगा ब्रिजेस, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। तो क्या हजारों वर्ष पहले लिखे गए इस वर्णन को केवल एक चमत्कार कहकर छोड़ देना चाहिए, या फिर इसे उस युग की असाधारण निर्माण क्षमता के प्रतीक के रूप में देखा जा सकता है? पर इस सब के विपरीत कहानियों में राम सेतु मात्र राम सेतु के पत्थरों की वजह से जाना जाता है। ऐसे पत्थर जिसके ऊपर श्री राम लिखा गया और श्री राम लिखते ही वो पत्थर पानी में तैरने लगे, और इन्हीं तैरते पत्थरों से बना राम सेतु। लेकिन जरा सोचिए, एक और दृष्टिकोण से इसे देखने की कोशिश कीजिए। अगर आज मैं आपके सामने एक पत्थर रख दूं और उस पत्थर पर श्री राम लिख दूं और फिर कहूं अब आप इस पत्थर पर पैर लगकर इसको लांग दीजिए, तो क्या आप ऐसा करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे लिए श्री राम केवल एक नाम नहीं, श्रद्धा का प्रतीक है। तो फिर हमने यह कैसे मान लिया कि पूरी की पूरी वानर सेना उन पत्थरों पे चलकर गई हो जिस पर श्री राम लिखा हुआ था? यही तो विडंबना है ना। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है राम सेतु का। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख मिलता है